हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको NCERT बुक में देखने को मिलेंगे। ये NCERT के वन लाइनर क्वेश्चन है और ये सारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस बुक अगर आपने NCERT पढ़ रखा है तो उनमें ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो NCERT बुक ज़रूर पढ़े। और अगर पढ़ने का टाइम ना मिले तो आप यहाँ से NCERT के वन लाइनर कर सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके PYQ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि PYQ क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और ये NCERT के क्वेश्चन है। NCERT को किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रायोरिटी रखी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में, और NCERT को ही प्राथमिकता रख के क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो इसीलिए NCERT को पढ़ना ज़रूरी है। NCERT को ज़रूर पढ़े, चाहे आप सीटेट दे रहे हो या TRE 4 दे, बी स्टेट दे या 70th BPSC, जो भी एग्ज़ाम आपको देना है सभी के लिए NCERT बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने NCERT सीरीज़ को स्टार्ट किया है, और क्लास 6 to 12 तक जितने भी NCERT वन लाइनर है इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊँगी। जिस भी स्टूडेंट को बुक पढ़ने का टाइम ना मिले तो वो यहाँ से वन लाइनर कर सकते हैं, और अपने जितने भी वो आगामी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग। तो इससे रिलेटेड सारे आज के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं साइड में कि ये 4 एग्ज़ाम के नाम दे रखे हैं, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन भी आई हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट है वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक को जो अनुच्छेद परिभाषित करता है वो है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है ये संघ की राज्यभाषा के बारे में है। संघ की राज्यभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 में दिया गया है। भारत के संविधान में ब्लैंक अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के ब्लैंक अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हित से निहित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में कहा गया है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है तो वो है 10वीं अनुच्छेद। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुच्छेद है उसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों जैसे कि डिफ्थ शेड्यूल एरिया वाले ब्लैंक राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में 10 से राज्य पंचायतों में विस्तृत पंचायतों से संबंधित अधिनियम जो है 1996 के तहत आते हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद ब्लैंक के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 108 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद ब्लैंक में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये जो कहा गया है ये 249 अनुच्छेद में कहा गया है कि वह राज्यसभा की विशेष शक्ति का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है।
तो अनुच्छेद 23 है जो कि मानव के कार्य तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 14 है जो कि कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 ब्लैंक पहलू से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 5 से 11 यह भारत की नागरिकता से संबंधित है। भारत की नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ये जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 300A में गारंटी देता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 ब्लैंक पहलू से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 जो है ये चुनाव पहलुओं से संबंधित है। नेक्स्ट जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है कि पंचायत राज प्रणाली का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है पंचायत राज प्रणाली का। नेक्स्ट है कि संविधान के ब्लैंक अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। तो अनुच्छेद 18 में अनुच्छेद 18 प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 49 जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की ब्लैंक अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है। तो ये संबंधित है नागरिकता से। नेक्स्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 75 फर्स्ट में कहा गया है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 213 में राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची के तहत विषय नहीं है। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबे संविधान था जिसमें मूलतः 295 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है 14 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की ब्लैंक अनुसूची में शामिल है। तो ये तीनों जो है समवर्ती सूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ आर्टिकल्स जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे भारतीय संविधान में और उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट देना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।